Hallelujah. हालेलुया। 115 Psalms verses 15. भजन संहिता 150 उसकी 15 आयत क्या कहती है? You are a blessed person who created heaven and the earth. और वो कहती है कि यीशु ने इस पृथ्वी को बनाया, आसमान को बनाया। Put your hand upon your heart. और अपना जो हाथ है अपने दिल पे रखिए। Now. अभी। Say what I am telling. और जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। I am a blessed person. कहिए, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। Which where this is coming? Which place? और कहाँ से ये शब्द आ रहा है? 115 verses 15 for your memory. भजन संहिता 115 उसकी आयत 15। God says about you, you are a blessed person, not a cursed person. और प्रभु आपको कह रहा है कि आप जो हैं एक आशीषित व्यक्ति हैं। Somebody is always telling, I am not worthy, I am a cursed person, I am not good, like that they are saying. कुछ लोग जो हैं वो हर समय ये कहते रहते हैं, मैं शायद इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो आशीषित ही नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ। Don't believe human or your relation or people what they are saying about you. मनुष्य पे विश्वास ना करिए, मनुष्य आपको क्या कहते हैं, मनुष्यों का सोचना आपके बारे में क्या है, उनके ऊपर ध्यान ना दीजिए। What Bible says, believe that word of God. और बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस वचन पे विश्वास कीजिए। When you stand in front of your mirror daily, when you watch your face in your mirror, see your face, smile, see your face and smile. You say, I am a blessed person, like that. जब आप रोज सामने सुबह शीशे के आगे खड़े होते हैं, आपने अपने मुख को देख के और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहना है, तुम एक आशीषित व्यक्ति हो। You are not a cursed person because God created you in this world. आप कोई श्रापित मनुष्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पर बनाया है। Our heavenly Father sent His begotten only one Son to save our life in this world. और Jesus Christ. और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पे भेजा ताकि वो हमारी जान बचा सके। Heavenly Father gave His begotten Son. और इसलिए हमारे स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। Our Son of God Jesus gave His life for us. और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी हमारे लिए दे दी। For our salvation, हमारे उद्धार के लिए Jesus Christ gave His full of His precious blood. और यीशु ने अपना खून बहा दिया हमारे उद्धार के लिए। No. Okay, thank you. He not save at least only one drop blood in His flesh. और कोई भी यीशु का जो लहू था वो ऐसे ही नहीं बहाया गया, पर यीशु का जो लहू था वो बहुत ही कीमती था। He gave His precious blood, so He gave His full of soul for our life. और यीशु ने अपना खून बहाया और अपना बदन जो था हमारे लिए कुर्बान कर दिया। See, our Holy Ghost, इसलिए देखिए हमारे को जो पवित्र आत्मा मिला है, up to this time, और आज के समय तक He is giving grace and fruits and talent and all kinds of goodness. और हमें आज भी परमेश्वर का आत्मा जो है हमें अपना अनुग्रह, अपने वरदानों से भरता चला जा रहा है। See, Heavenly Father gave His Son, Son of God gave His precious blood, and when the Son of God Jesus went to heaven, He sent His Holy Ghost. और इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और पुत्र ने आगे आके बड़ी कुर्बानी को दी। We are living in Holy Ghost days. और आज जो हम रह रहे हैं ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में रह रहे हैं इन दिनों में। What is the blessing? और आशीष क्या है? Property, money, bank account, car, building, bangla, like that. This is not only blessed life. जायदाद, आशीष ये नहीं है कि हमारे पास जायदाद हो, घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, ये एक आशीष जीवन नहीं है। When Jesus raised His hands and blessed His disciple, they came with great joy. जब यीशु ने अपने हाथों को उठाया और अपने चेलों को आशीषित किया और वो बड़े आनंद से आए। This is great blessing. और उन्होंने कहा ये हमारे लिए अच्छी आशीष है।
money only not great blessing. और सिर्फ पैसा ही एक आशीष नहीं है, Property only not great blessing. जायदाद ही एक अच्छी आशीष नहीं है। See, in this world, anybody, rich people, are they living in happy? और आप अगर देखते हैं इस दुनिया में जो बहुत अमीर और धनवान लोग हैं, क्या वो इतने खुश हैं? No. नहीं हैं। Just acting, they are living like a happy life. और वो एक सिर्फ एक प्रदर्शन करते हैं कि वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, पर उनकी जिंदगी अच्छी नहीं है। But they know very well about them. They got afraid of their life. और वो जानते हैं वो अपने जीवन से परेशान है। But no afraid of ourselves because we booked one ticket in heaven. हम अपने जीवन से परेशान नहीं है क्योंकि जो हमारी टिकट कटी हुई है वो स्वर्ग की कटी हुई है। हालेलुया। That ticket called salvation. और वो टिकट जो है वो उद्धार की टिकट है। We never getting afraid of death. और इसलिए हमें कोई डर, कोई चिंता नहीं है मौत की। Bible says प्रभु का वचन कहता those है, people whether living or die, they are always in God's hand. और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग चाहे जिए या मरे, पर वो सर्वदा परमेश्वर के हाथों में बने रहते हैं। Yes, Saint Paul says, पौलुस इस तरह कहता है, Jesus is my life, so death is my gain. और वो कहता है कि यीशु मेरा जीवन है। Can you say? क्या आप कह सकते हैं यीशु मेरा Anybody, जीवन है anybody here afraid? और मरना मेरे लिए नफा है? Anybody getting fearing about your death? और कोई यहाँ पर ऐसा है जो डर रहा है अपने जीवन की मृत्यु से? Oh, no. नो, नो। Oh, I'm going to die. Are you willing? क्या सब मरने के लिए तैयार हैं? Don't willing. If that comes, no problem. अगर मौत आती भी है तो चिंता ना करिएगा। Up to our death or up to Jesus Christ coming, we have to live holy life in this जब तक world. हमें मौत ना आ जाए, ये यीशु का आगमन ना हो जाए, तब तक हमें पवित्रताई के जीवन में जीना है Peaceful life in this world. और एक शांति में जिंदगी को हमने जीना है Rejoice life in this world. और हमने एक आनंद में जीवन को जीना है इस दुनिया Those में। who are waiting for second coming of Jesus Christ, they will call blessed person. और जो यीशु के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं उनको आशीषित कहा जाएगा। See, the word of God says, you are a blessed person. What is the meaning? परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक आशीषित व्यक्ति हो। इसका मतलब क्या है? Not only long life, और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि लंबा जीवन, not only money, सिर्फ पैसा नहीं, not only property, सिर्फ जायदाद नहीं, not only beautiful, सिर्फ खूबसूरती नहीं, not only great bungalow, car, और घर गाड़ी ये नहीं, lakhs of lakhs, crores of crores bank account. और खाते में लाखों करोड़ रुपया। This is all worldly blessing. और ये जो है ये सारी दुनियावी आशीषें हैं। If God will bless, God will give more and more money, give to a ministry. और जब आपको परमेश्वर पैसा देता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा देता है, आप परमेश्वर की सेवकाई में लगाइए। God will bless you more and more. परमेश्वर आपको और आशीष देता चला जाएगा और आशीष देता चला जाएगा। You can receive award in heaven also. आपको जो इनाम है वो स्वर्ग में मिलेगा। Jesus says, gain new souls. You give worldly materials, gain new souls. और प्रभु का वचन कहता है कि तुम दुनियावी लोगों को जीत लो, चाहे अपने निजी धन से भी जीतना पड़े, पर उनको जीत लो। Those who are winning the souls, they will call wise man and wise woman. और जो रूहों को जीते चले जाएंगे उनको बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धिमान औरतें कहा जाएगा। This is a blessed life. और ये एक आशीषित जीवन है। Rejoice life is a blessed life. और उसके बिना कोई आशीष नहीं है। Holy life is a blessed life. और जो पवित्र जीवन है वो एक आशीष में जीवन है। In Revelation 22 verses 10 and 11 says like this. Revelation 22 verses 10 and 11. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 10 वचन कहता है, I come quickly. मैं जल्द आने वाला हूँ। Those who are living holy life, let him continuously in holy. और जो पवित्रताई के साथ जीवन जी रहे हैं उनको पवित्रताई में रहने दो। Those who are living righteousness life, let him continue in righteousness. और जो आत्मिक रीति से जीवन जी रहे हैं उनको उसी रीति बढ़ने दो। This is for us. This is a blessed life. और ये हमारे लिए है, ये एक आशीषित जीवन है। Other two, not for us.
और जो दूसरी बातें हैं वो हमारे लिए नहीं है। Yeah, those who are living sinful life, let him continue living sinful. Those who are living unjust, let him continue living unjust. This is not for us. और जो लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं और बुराई में जीवन बिता रहे हैं उनको उसमें रहने दीजिए। आपने पवित्र जीवन को जीना है। That is for stubborn heart people. और वो लोग जो हैं वो बड़े अड़ब स्वभाव के लोग हैं क्योंकि वो वैसा ही रहना चाहते हैं। Such that people never repent. और ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी पश्चाताप नहीं करते। They never want holiness. और वो कभी भी पवित्रता ही नहीं चाहते। They never want peaceful life. वो कभी भी सुखदायी जीवन, शांति में जीवन नहीं चाहते। Such that people called cursed person. और ऐसे लोगों को परमेश्वर श्रापित लोग कहता है। But we are blessed person. पर हम जो हैं एक आशीषित लोग हैं। Why? क्यों? Jesus saved our life. यीशु ने हमारे जीवन को We बचाया are है। children of God. हम यीशु के बच्चे हैं। We are always within hand. Jesus hand. We are और always. हम सर्वदा यीशु के हाथों में हैं। Never forget, never worry. You are my child, my dear child, Jesus says. और यीशु कहता है तुम कभी चिंता ना करो क्योंकि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। Never afraid of anything. और किसी भी बात से की चिंता ना करो, डरो मत। In this Psalm 115, same chapter, verses 12, I think, the Lord reminds us. और परमेश्वर का वचन भजन संहिता की किताब 115 अध्याय So He will bless us. और परमेश्वर के वचन में 12 आयत में इस तरीके से कहता है। The Lord reminds us, He can bless us. Human will forget us. और परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। Even your father and mother can forgetting you. चाहे ऐसा भी हो सकता है आपके माँ बाप आपको भूल जाएं, Even your relations will forgetting you. और चाहे आपके रिश्तेदार आपको भूल जाएं। That is human, full of whole world. और यही इंसान का चरित्र है। But Bible says, प्रभु का वचन कहता the है, Lord reminding you, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, I never forget you. मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, I never forsake you. और मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, I am always with you. Don't afraid of anything. और किसी भी बात की चिंता ना कर, मैं सर्वदा तेरे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If any coming against of you, God will fight for you. You keep in prayer. और कोई भी चीज अगर आपके विरोधी आपके खिलाफ आती है, परमेश्वर उसकी लड़ाई आप लड़ेगा, आपने सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करनी है। Without His permission, nothing comes to you. और परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी आप तक नहीं आएगा। Even though death also, without His permission, never मौत comes. भी परमेश्वर की अनुमति के बिना आप तक नहीं आएगी। The death is also coming as a time. No 1 second forward or backward. Correct time. Jesus will take मौत us. भी जो है वो निर्धारित समय पर आएगी, ना कि 1 सेकंड पीछे ना 1 सेकंड आगे, पर जो समय परमेश्वर की ओर से तय है वो तब ही आएगी। So don't worry about anything in this world. इसलिए चिंता न करें इस दुनिया में किसी भी बात के लिए। Are you very happy? क्या आप बहुत खुश हैं? Somebody you see always their face worriness, fearing. Their face not happy. और कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे चेहरे बहुत सारे लोगों के चेहरे उदास रहते हैं, कभी भी उनको हमने खुश नहीं देखा है। Habakkuk, in Old Testament, one great man of God. हबक्कूक की किताब पुराने नियम में, I will rejoice in the Lord always. और वहां पर वो परमेश्वर का नबी कहता है, मैं परमेश्वर में सदा आनंदित हूँ। An ordinary और Old एक Testament man. साधारण सा पुराने नियम का व्यक्ति। Hallelujah. हालेलुया। You never think about our God is against us or like terrorism like that. और कभी भी आप ऐसा ना सोचिए कि परमेश्वर शायद हमारे विरुद्ध है। God is love. और परमेश्वर प्रेम है। So we have to love each one another. और हमें भी इसी रीति प्रभु ने सिखाया है कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। Jesus gave us loving commandments. और यीशु ने हमें बहुत सी आज्ञाएं दी हैं प्यार करने वाली, Not terrorism commandments. और हमें कोई आतंकवादी वाली हमें आज्ञा नहीं दी है। Up to death or up to Jesus coming, until Jesus coming,
We have to keep great love. The greatest is love. चाहे मौत आ जाए, चाहे यीशु का दुगना आगमन होने में अगर देरी है, तब तक हमें परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में बनाए रखना है। All your activation must be in holy and faith and love and peaceful. और आपके सारे काम जो भी आप इस संसार में रहते हुए करते हैं, वो प्रार्थना में होने चाहिए, पवित्रताई में होने चाहिए, शांति में होने चाहिए और प्रभु के प्रेम में होने चाहिए। Never getting angry upon anybody. और कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं होना है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। We are waiting for our Jesus Christ. और हम जो है परमेश्वर का इंतजार, यीशु का इंतजार कर रहे हैं। You are a blessed person who created heaven and the earth. और आप लोग एक आशीष, परमेश्वर जो है वो एक आशीष दी है उसने हमें पृथ्वी और स्वर्ग की रचना करके। My son and my daughter, all things what I am having, all things belongs to you, God says. और परमेश्वर इस तरह कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, जितनी चीजें हैं वो सारी तेरे लिए हैं। But you never lose up or give up your soul for the vanity and the sinful कभी भी life. उम्मीद ना छोड़े, आशा ना हारे किसी भी बात के लिए। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर See, है। in full whole world, lust, love, terrorism, sinful, vanity life. इसलिए जब आप पूरे संसार में देखते हैं, आजकल प्यार भी लालसा के साथ है और एक मंशा के साथ है, इसलिए आतंकवाद भी है, बहुत सी अन्य अन्य पाप है जो दुनिया में हैं। Somebody see whole world, ordinary drugs not enough for them, so they put injection. They fall down into the roadside like a beast. अब आज के समय में हम देखते हैं कि नशे का बहुत बुरा हाल है। लोग नशा पहले तो पीते थे, लेते थे, पर अब जो है नशा वो सीधा इंजेक्शन में भर के अपने बाजुओं में लगाते हैं ताकि और नशा हो जाए, और फिर उसके बाद सड़कों पे गिरे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े होते हैं। ये जो है ये वो बुरे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं हैं। God created human प्रभु ने मनुष्य को बनाया और एक बहुत ही आदर के साथ बनाया है, as his own image. God और created. परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर इंसान को बनाया है। See, one honorable man put drugs and fall down into the roadside like a beast. He became a beast. और अगर आप देखते हैं कि एक नशे किया हुआ व्यक्ति अगर सड़क के किनारे पड़ा हो तो उसे तुच्छ जाना जाता है, Because they have no peace life. Peace क्योंकि of- उनका जीवन जो है उस जीवन में कोई शांति नहीं है। But we are children of God. We are और living हम very जो हैं, peaceful life. वो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हम बहुत शांति में जीवन व्यतीत करते हैं। We not love before God. We not selected Jesus. Jesus love us already before. हमने- He selected us. हमने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने हमें पहले ही से चुना हुआ था। This is very great grace. और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। We are nothing. हम कुछ भी नहीं हैं, But God loved us so much. परमेश्वर ने हमें सबसे ज्यादा प्यार किया। Jesus asking you, यीशु आपसे कहता है, I am a God, so you are believing and loving me. और वो कहता है मैं परमेश्वर हूँ इसलिए तुम मेरे पे विश्वास करते हो और मुझसे प्यार करते हो। My dear son and daughter, can I believe you? और मेरे प्रभु कहता है, हे मेरे पुत्र और पुत्रियों, क्या मैं आप पे विश्वास कर सकता हूँ? Up to my coming, can I believe you? मेरे दूसरे आगमन तक क्या मैं आप पे विश्वास कर सकता हूँ? How is your life? आपका जीवन कैसा है? How is your character going on? आपके जीवन का चरित्र कैसा चल रहा है? However, Jesus loving us is expecting love from you. और जैसे यीशु अपनी कलीसिया से प्रेम करता है, इसलिए आप भी एक दूसरे से प्रेम करिए। What will happen in this world? Never give up. Never और give up your soul दुनिया for में that. चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप कभी भी उम्मीद ना हारिए, हिम्मत ना छोड़िए, Never murmuring our God. और कभी भी बुड़बुड़ाइए ना परमेश्वर के आगे। Finally, I want to say one important. और मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। In Old Testament days, और पुराने समय में ऐसा होता था, our God saw the Israel people tormenting in Egypt. और उस समय परमेश्वर ने देखा कि इजराइली जो है उनकी बहुत दुर्दशा होती है। He sent his two legends, Moses and Aaron. और उसने अपने दो योद्धाओं को भेजा, मूसा और हारून को। They brought the 40 lakhs people
from Egypt to Canaan. और उन्होंने 40 लाख लोगों को मिस्र से निकाला और कनान के रास्ते लेके गए। On the way traveling time, और जब वो सफर में जा रहे थे, those who are murmured God, they all dead. और जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाया उनको परमेश्वर ने खत्म कर दिया। Those who praising our God, they all enter into the Canaan. और जिन्होंने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया, उसके नाम को महिमा दी, वो सिर्फ केवल वही लोग कनान में जाने पाए। Never murmuring our God. कभी भी परमेश्वर के आगे बुड़बुड़ाइए ना। Whatever happening, any problem, any tribulation, don't worry. Praise our God. चाहे कोई भी मुसीबत आए, दिक्कत आए, परेशानी आए, परमेश्वर हमारे साथ है। We have to enter into the heaven with many more torments. Acts chapter 14:22 says like this. हमें एक बहुत ही छोटा रास्ता है जिससे स्वर्ग की ओर जाना है। God will give strength परमेश्वर इसके लिए हमें अपना बल देगा to take victory all problem. और वो ये हमें एक आजादी भी देगा और वो आजादी जो होगी हमारी सारी समस्या को ले जाएगी। John 16:33 Jesus says. और यूहन्ना की किताब 16 अध्याय में यीशु कहते हैं, In this world many tribulation, but be a courage. I got a victory in this world. और कहते हैं इस दुनिया में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारी परेशानियां हैं, पर इसके दौरान भी साहस ना छोड़े क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। Torments also blessing to God's people. और इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए ये बड़ी आशीष की बात है। Our Sadhu Sundar Singh ji, he went with many tribulations in this world. और सुंदर सिंह ने भी अपने जीवन में बड़ी मुसीबतों का सामना करा। I read in his history life. और मैंने भी उनके जीवन की कहानी में पढ़ा है। We are nothing like the tribulation. और हमारे ऊपर वैसी विपत्तियां नहीं है जो सुंदर सिंह के ऊपर थी। So read our historic evidence Christianity. और इसलिए पढ़िए, किताबें पढ़िए, यीशु के बारे में पढ़िए, सुंदर सिंह के बारे में पढ़िए। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। Because you are a blessed person. क्योंकि आप सब लोग आशीषित लोग हैं। Never say I am a cursed person. और कभी भी ये मत कहना कि मैं एक श्रापित मनुष्य हूँ। What will happen in this world? You say I am a blessed person. और चाहे इस दुनिया में कुछ भी होते रहे, पर आपने कहना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। One day we are going to heaven and meet our God Jesus. और एक दिन हम जाएंगे स्वर्ग और जाके अपने यीशु से मिलेंगे। Little word of prayer. और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। Close our eyes and bow down our head. और हम अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने सिरों को झुकाएंगे। Lord Heavenly Father, we praise you. We give you great thanks to share the word of God in the midst of us, Lord. Bless your people. As a disciple, as a man of God and disciple of you, I bless everybody. Take care of them. Give your blessing, all your peaceful life. You take care of them. Strengthen from head to feet. You bless, Lord. Give good health also. In Jesus' name we pray, Father. Say Amen. आमेन। You pray in Hindi. You pray in Hindi language. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अच्छे समय के लिए। पिता परमेश्वर जब आपने खुदावंद अपने दास को हमारे बीच में भेजा ताकि वचनों से हमें तृप्त कर सके, प्रभु जी हम शुक्रगुजार हैं आपके खुदावंद की आपने हमें ये मौका बख्शा ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके खुदावंद। और प्रभु जिस तरह इन्होंने बताया कि हम अपने आप को कभी भी श्रापित मनुष्य ना कहते बल्कि आशीष व्यक्ति कहने पाए परमेश्वर, तो होने दे खुदावंद हम अपनी जिंदगी में ऐसा ही करने पाए। प्रभु रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर जब आपने हमें ये जीवन दिया तो प्रतिदिन हम ये आशीष में, तेरी आशीष में और तेरी खुशी में ये जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु जिस तरह पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो और फिर कहता है मैं प्रभु में सदा आनंदित रहो खुदावन, वैसे हमारा जीवन भी बीतने पाए। परमेश्वर आप अगुवाई करे, आप अपनी कृपा का हाथ हम सबों के ऊपर बनाए रखे। प्रभु खास धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए जिन्होंने अच्छे वचनों के साथ हमें तृप्त किया परमेश्वर। और प्रभु ये संगति के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार है। जितने लोग आए हैं उनके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु इसी तरह सब वफादारी के साथ प्रभु तेरे भवन आते रहे परमेश्वर और तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहे और प्रभु तेरी शिक्षाओं पे चलते रहे, तेरे वचनों का पालन करते रहे और प्रभु तेरे को अपने जीवन में
खुदाबंद उद्धार करता यूं ही स्वीकार करके रखे। और परमेश्वर जब तूने सबका उद्धार किया परमेश्वर, तो होने दे खुदाबंद अनंत जीवन की प्राप्ति हम सब में होने पाए। परमेश्वर अनुग्रह करे, कृपा करे, सभी के साथ हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारे चर्च को खुदाबंद एक नई आशीष के साथ, प्रभु साउंड के साथ ब्लेस किया। इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार है खुदाबंद। जब जब खुदाबंद ये स्पीकर बजे, ये साउंड चले, तो ये सब तेरी महिमा के लिए होने पाए। और खुदाबंद इससे अब सर्वदा तेरी महिमा होती रहे, और भी बढ़ के खुदाबंद तेरी महिमा इस साउंड के द्वारा चली रहेगी। खुदाबंद अनुग्रह करे, कृपा करे, अगुवाई करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। सारे बोला हालेलुया।